चैनल सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत मिश्रा आप सभी के बीच बीए फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शास्तियाँ अथवा प्रतिबंध को लेकर उपस्थित हूँ। इसे अंग्रेजी में सैंक्शंस कहते हैं। अब प्रतिबंध यहाँ पे एक गलती है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये प्रतिबंध लिखा हुआ है, प्रतिबंध, ठीक है, तो प्रतिबंध है, उसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे शास्त्रियों पे। तो शास्त्रीय या प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि प्रत्येक समाज में, चाहे कोई भी समाज हो, उसमें व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, उसी को हम शास्त्रीय अथवा प्रतिबंध कहते हैं। जैसे देखते हैं कि शास्त्रीय अथवा प्रतिबंध, यहाँ पे ये जहाँ पे है ये द की जगह पे ध है, याद रखिएगा। प्रतिबंध शाब्दिक रूप से शास्त्र का तात्पर्य उत्पीड़न करने के तरीके अथवा दंड प्रतिबंध। कहने का मतलब यह है कि जो शाब्दिक अर्थ है शास्त्र का, उसका मतलब है उत्पीड़न करने का तरीका, यानी दंड अथवा प्रतिबंध। इसका तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दंड अथवा उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को ही हम शास्ति अथवा दंड विधान कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि जब व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज द्वारा उन व्यक्तियों के को या उस व्यक्ति को दिए जाने वाला जो विभिन्न प्रकार का दंड है या जो भी आरोप या जो भी प्रतिबंध उस पर लगाए जाते हैं, उन सबको ही हम सामान्य भाषा में शास्ति अथवा दंड विधान कहते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि चाहे कोई भी समाज हो, प्रत्येक समाज इस बात का निर्धारण करता है कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को किस प्रकार से दंडित किया जाए अथवा उसे किन सुविधाओं से वंचित किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो आदिम समाज रहा हो, चाहे वो दास युग रहा हो, चाहे सामंतवादी समाज रहा हो, चाहे पूंजीवादी समाज हो, कोई भी समाज हो, वह अपने सदस्यों द्वारा समाज की व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों के उल्लंघन करने पर यह पूर्व निर्धारित तरीका या नियम बना के रखता है कि जब कोई व्यक्ति उस समाज के समूह के मूल्यों का, नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित कैसे करेंगे अथवा उसे हम किन किन सुविधाओं से रोकेंगे या उसको किन किन सुविधाओं से वंचित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब समाज में शास्तियां कमजोर पड़ जाती हैं तब व्यक्ति अपने सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन इसलिए करने लगता है कि प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करने पर उसे उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस लाइन में यह बताया गया है कि व्यक्ति आखिर उल्लंघन क्यों करता है। तो यह है कि जब शास्त्रियां कमजोर पड़ जाती हैं तब व्यक्ति अपने सामाजिक प्रतिमानों का, जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज के सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन वह इसलिए करता है कि प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करने पर उसे उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता, यानी जिस चीज के लिए वो व्यवहार कर रहा है वह पुरस्कार उसे नहीं मिल पाता, इसलिए वह क्या करता है, उस व्यवस्था, उस समाज के प्रतिमानों का उल्लंघन करने लगता है। और प्रतिमानों का उल्लंघन करने पर उसे दंड का कोई भय नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि वह उल्लंघन यह मानकर चलता है कि उसे जो दंड है, जो पनिशमेंट मिलना है, उसका उसके अंदर कोई भय नहीं है। इसके बाद भी
एक बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि छोटे और सरल समाजों में शास्त्रियों का निर्धारण स्वयं समूह द्वारा किया जाता है। छोटे और सरल कहने का मतलब जनजातीय समाज या ग्रामीण समाजों में शास्त्रियों का निर्धारण स्वयं समूह द्वारा किया जाता है, जबकि बड़े और जटिल समाजों में जैसे आधुनिक समाज है, सभ्य समाज है, इनका निर्धारण एक सुपरिभाषित दंड संहिता, जिसको हम पेनल कोड कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना आईपीसी की धारा, तो आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। तो एक सुपरिभाषित दंड संहिता के रूप में सरकार द्वारा ही उन शास्त्रियों का निर्धारण किया जाता है। कैसे समाजों में? जटिल और बड़े समाजों में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विद्वान हैं लेपियर, उन्होंने समाज में प्रचलित 4 शास्त्रियों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर विभिन्न समाजों में सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि संक्षेप में इनकी प्रकृति को हम नीचे कुछ 4 पॉइंट में देखेंगे। तो लेपियर ने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि भाई समाज में जितनी शास्त्रियां हैं उसको उन्होंने 4 भागों में या 4 रूपों का उल्लेख किया है, और उन 4 रूपों को समझ लेंगे हम लोग अच्छे से, तो उसके बाद हम शास्त्री या जो प्रतिबंध है इस अवधारणा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेपियर ने जिस पहले शास्त्री का उल्लेख किया उसे हम कहते हैं शारीरिक शास्त्रियां। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोग बहुत या तो किसी मूवी में या कहानियों के माध्यम से या कथाओं के माध्यम से आपने कभी न कभी जीवन में यह सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कोड़े मारे जाए गए, किसी व्यक्ति के हाथ काट लिए गए, किसी की जीभ काट लिए गए। तो कहने का मतलब जो विभिन्न समाज हैं वह अपने सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जब उसको शारीरिक क्षति अथवा शारीरिक प्रताड़ना देता है तो उसी को हम शारीरिक शास्त्र के नाम से, यानी इसको फिजिकल सैंक्शन के नाम से संबोधित करते हैं। हालांकि जो शारीरिक शास्त्रियां हैं उसे हम नकारात्मक, इसे सामाजिक नियंत्रण का नकारात्मक साधन माना गया है। किसको? शारीरिक शास्त्रियों को। लेकिन समाज में ऐसी शास्त्रियां हैं, ऐसे प्रतिबंध हैं जिसमें शारीरिक क्षति और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। वहीं जो दूसरा प्रकार है आर्थिक शास्त्रियां। अब जानते होंगे आप लोग, डेली लाइफ में सुनते होंगे जुर्माना वाला, जुर्माना। भाई इन्हें क्या लगा है? तो इन्हें जुर्माना लगा है। अब इन्होंने क्यों लगा है? तो इन्होंने इस नियम का, इस प्रतिमान का, इस व्यवस्था का, इस कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इनको जुर्माना। जैसे बाइक आप चलाते हैं, विदाउट हेलमेट चलाते हैं या विदाउट ड्राइवरी लाइसेंस चलाते हैं तो आपको चालान कटता है ना, चालान। तो चालान में क्या है? अब आपको डंडा लेके पुलिस थोड़ी ना पीटती है। अगर डंडा लेके पीटती तो आर्थिक शारीरिक प्रताड़ना हो जाता, शारीरिक शास्ति में आता। लेकिन वो क्या करती है? चालान कटती है और उसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है? कुछ फाइन देना पड़ता है, जिसको जुर्माना कहते हैं। तो वह किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक शास्त्रियों के अंतर्गत। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी समाज रहा हो, कहने का मतलब चाहे वो आदिम समाज रहा हो, चाहे आधुनिक हो, पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, सभी समाजों में भोजन, वस्त्र, निवास और सुरक्षा व्यक्ति की प्रमुख आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को इनमें से एक या अनेक सुविधाओं से वंचित करना भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख विधि रहा है। ठीक है, और इसके लिए समाज द्वारा नियमों का सामान्य उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सामान्य उल्लंघन, देखिए एक तो होता है कि संगीन जुर्म है, ठीक है, या एक सामान्य होता है। तो सामान्य में क्या होता है? कुछ आर्थिक दंड देने की स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, और इसे हम आर्थिक उत्पीड़न भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति समाज की मूल्यों और प्रतिमानों के अनुसार जब कोई व्यवहार करता है तो उसे एक पुरस्कार दिया, कुछ आर्थिक पुरस्कार। जैसे किसी बच्चे ने किसी गरीब की मदद की
या कह लीजिए किसी अंधे को रोड क्रॉस करा दिया पकड़कर हाथ, और किसी का ध्यान पड़ गया, उसने उसके उस कार्य के लिए कुछ आर्थिक पुरस्कार दे दिया। आर्थिक कहने का मतलब कुछ कैश में उसको पुरस्कार दे दिया। अब वो जो पुरस्कार है वो किस लिए दिया गया? वो इसलिए दिया गया ताकि इस तरह का व्यवहार, यानी जो हेल्पिंग है, सहयोगात्मक है, इस तरह के व्यवहार लोगों द्वारा किए जाए। तो हम पुरस्कार को आर्थिक शास्ति या आर्थिक पुरस्कार के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो पुरस्कार भी क्या है? आर्थिक शास्ति है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुरस्कार को आर्थिक शास्ति कहते हैं, और बाकी जो जुर्माना लगता है वो आर्थिक दंड, उसको हम आर्थिक शास्ति में रख सकते हैं। तीसरा जो प्रकार लेपियर ने बताया, उसमें उन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल सैंक्शंस, मनोवैज्ञानिक शास्त्रियां। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिक शास्त्रियों का उपयोग किया जाता है, और इन शास्त्रियों को कुछ सिंबॉलिक मीन्स के द्वारा, यानी प्रतीकात्मक साधनों के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समाज में अपने सदस्यों को, या कह सकते हैं जिस समाज में अपने सामाजिक मूल्यों को जितना अधिक महत्व देते हैं, उनमें ऐसी शास्त्रियां यानी मनोवैज्ञानिक शास्त्रियां सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली माध्यम बन जाती हैं। ठीक है, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहता है, बल्कि वह यह भी चाहता है कि दूसरे लोग भी समाज में उसे मान्यता प्रदान करते रहें। ठीक है, और इस अपेक्षा के साथ, इस सोच के साथ वह व्यवहार करता है और लोगों से मित्रता चाहता है, सामाजिक क्रियाकलापों में लोगों के साथ सहभाग करता, देखते हैं ना, मिलजुल कर कार्य करता है जो भी सामाजिक अवसर आते हैं, और किसी न किसी सीमा तक दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो यह जो है, यह मनोवैज्ञानिक शास्त्र है। मतलब वो मान लेता है कि उसे सम्मान क्या होगा ना। कुछ लोग, देखो भाई ऐसे समझो, देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो केवल पैसे के लिए काम करते हैं, तो वो हो गया हमारा आर्थिक शास्त्री। वहीं कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, उनको पैसे वैसे से बहुत मतलब नहीं है, यानी वो इकोनॉमिकल प्राइस या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की बात नहीं करते। उनको रेपुटेशन, समाज में समाज के लोग उसको किस सम्मान से देखते हैं, उसके लिए वो अपना जान दे देने को तैयार है। तो लोगों द्वारा लोगों से मित्रता बढ़ाने, लोगों से सम्मान पाने के लिए जब कोई व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करता है, तो वह भी मनोवैज्ञानिक शास्त्र के अंदर भाई व्यवहार करता है, यानी उसका और व्यवहार जो है वो नियंत्रित हो गया, वो प्रतिमानों के अनुसार काम कर रहा है, तो वह कहीं ना कहीं वो नियंत्रण कर रहा है, तो उसे हम मनोवैज्ञानिक शास्त्री कहेंगे। अगला प्रकार जो उन्होंने बताया लेपियर ने, उनका कहना है प्रत्याशित शास्त्री। प्रत्याशित मतलब एक्सपेक्टेड सैंक्शंस, यानी समाज कोई भी हो, वह अपने सदस्यों से कुछ निश्चित तरीके से या कुछ निश्चित प्रत्याशाओं द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। और समाज में एक व्यक्ति जब एक विशेष ढंग से व्यवहार करता है, तब उसे ऐसा सुनने अथवा देखने को अवसर मिलता है कि समूह के दूसरे सदस्यों के द्वारा उसके व्यवहारों का अनुमोदन किया जा रहा है। यानी जिस तरह से वह व्यवहार किया जा रहा है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, अनुमोदन दे रहे हैं, यानी स्वीकृति, उसको सामाजिक स्वीकृति मिल रही है उसके उस तरीके व्यवहार के तरीके से। तब वह या यह भी देखता है कि लोग उसके व्यवहार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं।
तो उस बात को ध्यान रखते हुए समूह की प्रत्याशा के रूप में इस तरह का अनुमोदन अथवा निंदा व्यक्ति को समाज विरोधी कार्य करने से क्या करती है? प्रिवेंट करती है, यानी रोकती है। क्या करती है? रोकती है समाज विरोधी कार्यों को करने से। ठीक है। और किसी समूह में मान लीजिए कि व्यक्ति की पहचान उसके समूह के संदर्भ में ही की जाती है। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए यदि किसी समूह है, कोई समूह है, उसमें व्यक्ति की पहचान उसके समूह के संदर्भ में ही की जाती हो, तो समूह की प्रत्याशाएं व्यक्तिगत व्यवहारों पर नियंत्रण लगाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रियां हैं वो दो तरह से हो सकती हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। असकारात्मक में कौन कौन से होंगे? नकारात्मक, सकारात्मक। अब सकारात्मक में जैसे कोई आर्थिक पुरस्कार दे रहा है, कोई शाबाशी दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है किसी के व्यवहार की, कोई अगर प्रत्याशित तरीके से जो समाज द्वारा एक्सपेक्टेड है उस तरह से अगर कोई काम कर रहा है, तो यह सब सकारात्मक है। लेकिन वहीं अगर मान लो जुर्माना लगा दिया गया, फाइन लगा दिया गया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो शास्त्र डेवलप होती है, शास्त्री होती है, वो क्या कहलाती है? नकारात्मक, यानी नेगेटिव सैंक्शंस। ठीक है। तो कहने का मतलब है शारीरिक प्रताड़ना क्या है? कोड़े बरसाना, अंग भंग करना, ये सारी किस श्रेणी में आएगा? सकारात्मक में कि नकारात्मक में? ऑब्वियसली नकारात्मक में, ये नेगेटिव सैंक्शंस है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो अक्सर समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है। इसके बाद इस यूनिट में केवल एक टॉपिक और बचता है जिसे हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्य। ठीक है। तो सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।